समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री व्यास महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए इस पवित्रमयी जयनंदिनी लक्ष्मीनारायण मंदिर में श्रीमद्भागवत का श्रवण करते हुए जीवन का लाभ लें। पूज्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो अपने भैया भीम से इस कालाग्नि जो व्यतीत हुई है उसके द्वारा उनके चाचा धृतराष्ट्र पिताओं सब गंधारी की माँ निकल जाने से उनका हृदय दुखित हो रहा है। नारद जी ने समझाया, चले गए, मेरी मन नहीं माना और भैया भीम से कहते हैं अपनी करुणा पुकार। वृत्तुता कपो कपोतोयं मूलता कंपयन् मनः दत्तो लोकस्य कर्वाणे नित्यो नमस्कृतः। तो भीमसेन गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने वाहन करके जाते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का रूप, एक धुंधी उल्लू, उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शत्रुओं से मेरे मन को काटते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं, आवाज करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पक्षियों में, पशुओं में, मानव में सबकी दिनचर्या लगभग बताई गई थी। अब रात में उल्लू बोले तो वहीं समझो कि थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ मामला हुआ। किसका श्याल बोले उल्लू श्याल आवाज में अब सुन कोई अच्छा नहीं होता। धूम्रा दिशा पर धिया कंपते ध्रुव सहस्रवी निर्घातश्च महस्तातौ साकं च स्नाता युग्मवे। दिशाएं धुंधली हो गई, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है, बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ जहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्यं भद्रमं पश्यं ग्रहमर्दं मिथो दिवि सशंखकुलौलोक गणेशगलिते इव द्रोदशी। देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है, आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है, उनका मन शांत नहीं है और बड़ा खिन्न मन से अपने आप को बेचारे दुखित हो रहे हैं और अपने आप की गिलानी कर रहे हैं। नद्यो नदस्य ध्रुविता सारा सीचा मनांसी चा ना ज्वालतक निराज्येन कालोयं किं विधास्यति। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। नदी हुआ तो नद क्या है? नाली। नाली नहीं कहा, नद कहा, छोटी छोटी सी मतलब जो नाली कहते हैं। तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। ना पिपन्ति स्तनं वश्या ना दुहन्ति च मातरा ना पिबन्ति स्तनं वश्या। जो गाय का बछड़ा है वो दूध नहीं पी रहा, माँ का। ना दुहन्ति च मातरा, तो मैया गौ माता भी दूध नहीं दे रही है। तुद्यन्तस्तु मुखा गावो
ना दे। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती, गौशाला में गौएं आंसू बहा कर रो रही हैं, बैल उदास हो रहे हैं। इसकी कब की बात है? जब पूरा युद्ध विराम हो गया, भगवान जी अपने चले गए थे द्वारकाधीश में। वहाँ कोई नहीं था, एकदम सुना सुना था। उनके रथ भी चले गए थे। देवतानि चरुदत्तेव शिवदत्ते चरन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पूज्यानान्तरश्रमः। देवताओं की मूर्तियाँ रोज रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हृदय डुलती भी लगी हैं। भाई, देश गांव शहर बगीचे खाने और आश्रम से हीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुखी की सूचना दे रहे हैं। अभी प्रत्यक्ष की घटना है। एक मूर्ति है हनुमान जी की, उस मूर्ति में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, या कारीगर के द्वारा या कोई भक्त के द्वारा अपने आप पसीना निकल रहा था मूर्ति से। कई थान कपड़े को नचोड़ बाहर लगा। अभी कलयुग में भी भगवान दिख जाते हैं। ओम मन एतै महोपातै नूनं भगवता पदै अनन्य पुरुष श्री वीरहीना रोहत शोभगा। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुशादि वृक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। बात तो सही है। जब श्रीमद् भागवत होती है कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी होती है, कुछ अपना भगवत भजन होता है, तो उस अवधि में उस समय में कितना सुंदर लगा रहता है। यहाँ वास्तव वैकुंठ है, कितना सुंदर लग रहा है। व्यास जी की आवाज़, वहाँ की कर्तव्य ध्वनि, भक्तों आना जाना। जब अवधि पूरी हो जाने के बाद और वो बांस बल्दी भी वहाँ से निकल जाते हैं, तब वहाँ की धूम कैसी लगती है अपने आप समझ। तो ये धूम भगवान कृष्ण की धूम, उनके हृदय की धूम, उनके चरण धरने की धूम, अब वो धूम भी वहाँ उदास हो रही है। भगवान है नारायण भगवान की जय। इति चिन्त्यतस्तस्य दृष्टास्पृष्टेन चेतसा प्रज्ञातृत्यात्मः ब्रह्मन् यदुत्तुल्यः कपिध्वजः। सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। ये सुन लो, द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। ओम तम पादयो निर्पतिस्तमस्था पूर्ण समाकुलम अथो पदं संवृत्तोमो सर्जन्तं नयनाभुजोः। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए। अर्जुन मतलब आ गए, उनका लगता हुआ मुख कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बात में याद करके उन्होंने सुहृद के सामने ही अर्जुन से पूछा, विलोक्यो गगनहृदयो मिथ्याया भगवन्ता गच्छन्ति स्म सुहृन्मध्ये स्मरन्ना तदेवितं युधिष्ठिरुवाचो। कहते हैं कि कंचिदानातुरपुर्याना सुजना सुखमासते मधु भोजरसाधारा सत्वतान्ध कृष्णया।
युधिष्ठिर कहते हैं भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दशास आर सतपथ अंधक और विश्ववंशी यादव कुशल तो है ना। मातुला सानुजा कंचित कुशल्याना कंधुंधवी सप्तस्वा सारथपत्न्यो मातुल्यन्या सहात्मजा। हमारे माननीय नाना सुरसैनी प्रसन्न तो हैं, अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। आसते सानुजा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्छित राजा हुको जीवत् सत्पुत्रोश्च चानुजाः। और जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था कि राजा हुसैन अपने छोटे भाई देव के साथ जीवित तो है ना। हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा क्रूर जयंत कर कारण शत्रुजित आदि यदुवीर कुशल सकुशल तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद में है ना। ऐसा सब पूछ रहे हैं। आस्ते कुशलम कश्चिते स शत्रुजितातया कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सततां प्रभु तदुम्नां सर्व कृष्णीनां शुभमास्ते महारथा गंभीरयो निरुद्धो पर्वते भगवान् बताओ। कृष्ण वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं, युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान रुद्र आनंद से हैं, है ना। इस प्रकार से वो सब पूछ रहे हैं। और ये बांके बिहारी लाल की जय, नारायण भगवान की जय। आइए संकीर्तन भगवान का करेंगे। उनका विलीन है मान युधिष्ठिर जी का। अर्जुन लौटे हैं, पूछ करके सबका समाचार ले रहे हैं। आगे इसका कथा का करेंगे करके लिए। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।